चीन की तैयारियों को भारत ने पीटा। बॉर्डर पर हिंदुस्तान ड्रैगन से आगे, सर्दियों में भी सरहद पर डटे रहेंगे शेर। चीनी गुड्डे बर्फ में गलकर हो जाएंगे ढेर। भयंकर सर्दियों की शुरुआत में ही चीन ने एलएसी का पारा बढ़ा दिया है। दरअसल जिनपिंग एलएसी पर मोदी की तैयारियों से बौखलाया हुआ है। भारत ने जिस तरह से एविएशन विंग, 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती, C-17 ग्लोब मास्टर, चिनूक, हेरोन ड्रोन समेत तमाम अत्याधुनिक जंगी और सर्विलांस साजो सामानों के साथ किलेबंदी की है। इतना ही नहीं, अल्ट्रालाइट तोप, विजर और राइफल्स के साथ ही भारत में बने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम बॉर्डर पर लगाए गए हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह से चालू कर दिया है। भारत ने सेना की एक बड़ी टुकड़ी अरुणाचल प्रदेश भेजी है। पिछले 1 साल में कम से कम 30,000 से ज्यादा सैनिकों को अरुणाचल में तैनात किया गया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का दावा है कि चीन के साथ बातचीत में प्रगति की कमी के कारण भारत बॉर्डर पर तैनाती पर जोर दे रहा है। ये लगातार दूसरी सर्दी है जब दोनों देशों के सैनिक सीमा पर जमा हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका जैसे देशों से और अधिक इक्विपमेंट खरीदने की ओर रुख किया है। भारत की इतनी भयंकर तैयारी की काट पीएलए के पास ही नहीं है, इसलिए झल्लाया चीन भारत के साथ सीमा विवाद को और ज्यादा गहरा बनाता जा रहा है। एलएसी पर सैनिकों और हथियारों के जमावड़े के साथ ही चीन ने जो नई चाल चली है वो है उसका नया कानून। चीन ने एक नया कानून बना डाला है जिससे वो भारत की सरहदों को भी डकार सके। चीन के इस चूरन छाप कानून का नाम है लैंड बॉर्डर लॉ। इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी की आड़ में चीन ने लैंड बॉर्डर कानून पास किया है। इसके लगभग सारे प्रावधान ऐसे हैं कि जो सीमा पर चीनी घुसपैठ को कानूनी जामा पहनाते दिख रहे हैं। चीन का दावा है कि इस कानून के जरिए चीनी बॉर्डर के नजदीकी मूवमेंट, बॉर्डर विवाद, जल विवाद, तस्करी, घुसपैठ और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। चीन में यह कानून मार्च 2021 में पेश किया गया। 23 अक्टूबर 2021 को नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी। अब 1 जनवरी 2022 से यह कानून लागू कर दिया जाएगा। दरअसल चालबाज चीन का यह कानून कोई कानून नहीं बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का साधन भर है। चीन इस कानून की आड़ में बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री और सिविलियन की भूमिका को मजबूत करने का दिखावा कर रहा है। यानी बॉर्डर के नजदीकी इलाकों में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा। यानी बॉर्डर के पास बसावट की जाएगी। बसाए जाएंगे चीन के सैनिक और भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठन। ऐसा करके चीन 24 घंटे बॉर्डर पर स्थायी कॉलोनियां बसाएगा। फिर धीरे धीरे इंच इंच करके वो जमीन हड़पना शुरू करेगा। ऐसा करके वो दशकों का टारगेट लेकर भारत की हजारों मील जमीन हथिया लेने की फिराक में है। दरअसल डोकलाम विवाद के बाद भयंकर ठंड के कारण ड्यूटी पर ही गिर पड़ने वाले चीन के सैनिकों की तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। पूरी दुनिया के साथ ही चीन भी अपने कमजोर सैनिकों की पोल पट्टी जानता है। कमजोर सैनिकों के भरोसे वो भारत का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन वो चीन अपने नागरिकों को बॉर्डर पर बसाकर इंच इंच करके अतिक्रमण करने का खाका जरूर खींच सकता है। लेकिन उसकी ये साजिश एक्सपोज हो चुकी है। इतना ही नहीं, चीन ने इस कानून से अलग अलग बॉर्डर विवादों को अपने तरीके से समझाया है। इसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है। साथ ही साउथ चाइना सी के कई विवादित इलाकों को भी चीन ने अपना माना है। भारत और चीन दोनों देशों के बीच 3,488 किलोमीटर की बॉर्डर है। दोनों देशों में अक्सर बॉर्डर पर तनाव का माहौल रहता है। ऐसे में सीमा से जुड़े इस कानून से भारत पर भी असर जरूर पड़ेगा। चीन ने भारत को देखते हुए ही इस चूरन छाप कानून में नदियों और झीलों को भी हड़पने का प्लान बना लिया है। मित्रों, चीन ब्रह्मपुत्र नदी को अपनी बपौती तो बताता ही है, कैलाश मानसरोवर स्थित झील पर भी दावा ठोकता है। भारत इसका शुरू से विरोध भी करता आया है। चीन ने अपने इस नए कानून में नदियों और झीलों को डकारने के प्रावधानों को भी शामिल किया है। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी चीन के कब्जे वाले तिब्बत से ही निकलती है। माना जा रहा है कि इन प्रावधानों से चीन नदी के पानी को कंट्रोल कर सकेगा। इसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए भी कर सकता है। चीन पहले से ही ब्रह्मपुत्र पर बड़ा डैम बना रहा है। इसके कारण तिब्बत के बड़े इलाकों की इकोलॉजी खतरे में है। लेकिन चीन को इससे मतलब कहां है? मतलब है तो सिर्फ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी प्रशस्ति गाने से। इस कानून को लाने की टाइमिंग तो इसी ओर इशारा कर रही है। दरअसल चीन में अक्टूबर 2022 में कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं पार्टी कांग्रेस होने वाली है। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने पिछले कामों की उपलब्धियां बतानी होंगी कि उनके कार्यकाल में चीन ने क्या तोप मारा है, कौन कौन से पहाड़ पलटे। चीन की सबसे बड़ी परेशानी उसकी 22,000 किलोमीटर की लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो 14 देशों को छूती है। लालची जिनपिंग और कम्युनिस्टों की विस्तारवादी सोच के कारण चीन का अपने हर पड़ोसी मुल्क के साथ सीमा विवाद भी है। शी जिनपिंग और उनकी पार्टी इस सीमा विवाद को सुलझाना तो दूर, इसे कम करने के बजाय आग में घी ही डालती आई है। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि जिनपिंग इस कानून को लाकर अपनी उपलब्धियों में शामिल करना चाह रहा है। बॉर्डर ही नहीं, जल विवाद के कारण भी चीन को इस कानून को बनाने की जरूरत पड़ी। पानी को लेकर चीन का कई देशों से विवाद चल रहा है। साथ ही गैर कानूनी आवाजाही पर रोक लगाने के लिए इस कानून को बनाया गया।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन को अफगानिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ बढ़ने का डर है, इसलिए चीन अपनी सैन्य ताकतों को मजबूत बनाना चाह रहा है। दरअसल चीन के पश्चिम हीनान प्रांत में बड़ी संख्या में उइगर मुसलमानों की बसावट है। चीन इन्हें हमेशा परेशान करता रहता है। इन लोगों को कैंप्स में टॉर्चर किया जाता है, मुस्लिम महिलाओं की असमत लूटी जाती है, और तो और उइगर मुस्लिमों को अपना धर्म मानने से भी रोका जाता है। चीन के खिलाफ उइगर मुस्लिमों में भयंकर नाराजगी रहती है। चीन भी ये बात जानता है। अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबानी पावर में है, तो उसे डर सता रहा है कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने सेना का तख्ता पलट कर दिया, कहीं चीन में भी ऐसा ना हो जाए। लिहाजा चीन अफगानिस्तान से लगती अपनी सीमा को और मजबूत कर रहा है, ताकि तालिबान से मिलकर उइगर मुसलमानों की बगावत का खौफ कम किया जा सके। चीन अपने बॉर्डर एरिया में लगातार निर्माण करता रहता है, लेकिन अब इसे अवैध से वैध बनाकर कानूनी जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि नए कानून से भी बॉर्डर एरिया को डेवलप किया जाएगा। चीन तिब्बत बॉर्डर से जुड़े इलाकों में कस्बों को भी बसा रहा है। बॉर्डर एरिया पर बसे इन गांवों में रहने वाले लोगों की मदद से चीन सीमा पर नजर रखेगा। चीन अब तक इस तरह के 600 से ज्यादा कस्बों को बसा भी चुका है। बॉर्डर के आसपास ही करीब 3000 किलोमीटर के 130 सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। चीन बॉर्डर पर ही सड़क और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। दरअसल चीन ने 2016 में भारत के साथ हुए लद्दाख विवाद के बाद इस कानून का मसौदा तैयार किया था। अब इस कानून के पास होने के बाद चीन भारत समेत अन्य देशों के सामने मजबूत स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है। चीन के नए कानून के खिलाफ भारत ने हमलावर रुख अख्तियार किया है और चीन को चेताया है कि वो दोनों देशों की सीमा के नजदीक इस कानून की आड़ में ऐसा कुछ ना करे जिससे दोनों देशों के बीच बरकरार तनाव को और बढ़ावा मिले, क्योंकि भारत जानता है कि चीन ऐसी ही हरकतें करने के लिए बदनाम है। मित्रों, ऐसे हालात में जबकि चीन और भारत दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव चरम पर है, चीन का यह कानून आग में घी डालने वाला बताया जा रहा है। चीन ये कानून तब लाया है जब पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच 17 महीने से जारी सीमा गतिरोध अपनी भयंकर स्थिति में है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल 5 मई को पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद गतिरोध उत्पन्न हो गया था और फिर दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ सीमा पर भारी हथियार, गोला बारूद और लाखों की तादाद में सैनिक भी तैनात कर दिए थे। पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। ऐसे में चीन का ये नया कानून उकसाने वाली हरकत बताई जा रही है। हालांकि इसे सुलझाने के लिए कई दौर के सैन्य और कूटनीतिक वार्ता भी दोनों देशों के बीच हो चुकी है, जिसके बाद दोनों पक्षों ने फरवरी में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से और अगस्त में गोगरा क्षेत्र से सैनिक पीछे हटा लिए थे। पिछले 10 अक्टूबर को हुई एक और दौर की वार्ता गतिरोध के साथ खत्म हुई थी, जिसके लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया था। इस वार्ता में सैनिकों की वापसी को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। चीन ने अप्रैल 2020 के बाद से LAC की यथास्थिति बदल दी है। विवादित इलाकों में चीन PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मौजूदगी को अब नए कानून के जरिए सही ठहरा सकता है। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि इस कानून से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर वार्ता और जटिल हो गई है। सीमा पर गतिरोध के बीच कानून बनाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन चीन ने संदेश दिया है कि वो अपनी जिद को लेकर अडिग है। अब चीन ये कह सकता है कि सीमा विवाद पर वो वार्ता कानून के तहत ही करेगा। यानी अगर ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में चीन और भारत के बीच सीमा विवाद धधक कर ज्वालामुखी बनकर फूट सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर के ताजा हालात तो यही कहते हैं। दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत की तैयारियों के बारे में आपकी क्या राय है? भारत को चीन को टाइट करने के लिए और कौन से कदम उठाने चाहिए? इसके बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं।